नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी का अब एग्ज़ाम है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं 2 दिन बाद, और उसके बाद एनटीपीसी और एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन से हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम लाइन में है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो भैया रेलवे वाले की भी काम आएगी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आप कोई भी एग्जाम देते हो सबके काम आएगी। आज मैं फिर से आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आया हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी क्लास जो आपके सामने ये आज होने जा रही है। इस क्लास के ना मायने उन बच्चों के लिए बहुत हैं जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 1% बच्चे करके जाते हैं एग्जाम के ये सवाल। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आज जितने भी सवाल हैं हमने प्रीवियस ईयर देखा। प्रीवियस ईयर के अंदर आप बहुत सारे सवाल कर लेते हैं पर बहुत सारे छोड़ देते हैं, और जो आप छोड़ते हैं ना वही मैं आज लेकर आया हूं। क्योंकि भाई रैंक लानी है तो सब कुछ करना पड़ेगा भाई, है ना। और ये सवाल ऐसे हैं कि ये करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यहां पर होगा। आपको लगेगा हाँ यार यही तो सवाल है जो हमने नहीं करे, हम छोड़ दिए, हमने सोचा कौन करेगा, ठीक है। पर भाई जिसे करने होते हैं ना वो करता ही है, क्योंकि 99% बच्चे फेल होते हैं, 1% बच्चा आगे जाता है। तो 1% 99% से काफी कुछ ज्यादा करके जाता है, तभी वो 1% में आता है। तो हमारा लगातार प्रयास यही है कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाए जो आपको दब्बू सा ना बनाए कि भैया हाँ हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, और जरा सा कुछ हुआ या प्रीवियस ईयर के अच्छा क्वेश्चन देखा तो आप फिसल गए, ठीक है। कि आप डरपोक बने रहे कि भैया वही वही सवाल आते हैं हमें तो जो हमने कर रखे हैं। तो इसीलिए हमारा लगातार प्रयास ये रहता है कंटेंट चाहे कम लाएं पर ऐसा लाएं जहां बच्चे फंसते हैं। भाई काम इलाज वो होना चाहिए जो बच्चे की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि भैया ऐसे सवाल कोई नहीं करके जाता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना यार, इसलिए मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसी चीजें नहीं करके जाते। तो आज मैं आपके सामने जो सवाल लाया हूं वो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए अभी लेटेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेटेस्ट भी है और थोड़े पुराने भी हैं, पर सवाल ऐसे हैं जो अपने आप में सबसे यूनिक है, ठीक है। पहले मैं आपको सवालों की झलक दिखाता हूं। पहला सवाल है ये, ऐसा सवाल काफी बार आ रहा है एग्जाम में लगातार, ठीक है। अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है। दूसरा सवाल देखिए, ठीक है, अपने आप में बहुत यूनिक है। तीसरा सवाल देखिए, फिर आप ये देखिए 100वां अंक पूछा है इसके अंदर देखिए क्यूब रूट पूछा है इतने बड़े नंबर का। इसके अंदर देखिए आंसर कैसा है। इसके अंदर देखिए रिपीटिंग साइकिल बतानी है। अनोखे अनोखे सवाल है सारे। इसके अंदर देखिए बताना है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। ये देखिए ये सवाल ही अलग फ्रैक्शन में, ठीक है। इसमें 2 सवाल बनते हैं, मैं दोनों कराऊंगा। ये देखिए ये पूछा कितने 100 अंकों के नंबर होंगे। ये देखिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं कि हमने बनाया हो, सब एग्जाम के लिए हमने अच्छे अच्छे सवाल छाट लिए जो चुनिंदा थे। ये देखिए ये सवाल सीएचएसएल में आया था। फिर ये सवाल देखिए, फिर ये वाला सवाल देखिए, ये भी सीएचएसएल का है, मुझे ध्यान है अच्छे से। फिर ये वाला सवाल देखिए, ये भी अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। फिर ये देखिए पूछा कौन सा प्राइम इतने बड़े नंबर में। फिर ये देखिए एक्सपेंशन पे है सीएचएसएल में। कोई भी क्वेश्चन आपको देखने से ऐसा नहीं लगेगा आराम वाला। ये यूपीएसआई 2011 का सवाल है, पर भाई मल्टीप्लीकेशन तगड़ी है इसलिए लेकर आया हूं। अगला देखिए यूपीएसआई 2017 का है, ये भी 2017 का है, ये भी 2017 का। तीनों के तीनों क्वेश्चन जबरदस्त हैं भाई साहब, ठीक है। फिर देखिए लास्ट 2 डिजिट निकालनी है आपको इसकी। फिर इस प्रकार का सवाल है, ये भी यूपीएसआई का है। फिर ये देखिए ये बताना ये इतना बड़ा नंबर है किससे भाग होगा। फिर ये पावर देखिए 6 4 3 मिक्स करके सवाल। फिर ये देखिए 43 32 की डिविजिबिलिटी। फिर आप ये देखिए अनोखा सा सवाल। फिर आप ये देखिए 10.1 का क्यूब निकालना है, पेपर में पूछा गया है। ये एक नंबर है, अलग अलग नंबर नहीं है, ये बताना है कौन सी संख्या इसे भाग कर रही है। फिर ये भी वैसा ही है। फिर ये बताना है 24 किसको भाग करेगा, यहां 14 किसको भाग करेगा, बड़े बड़े नंबर। फिर ये सवाल देखिए पावर 60 दे रखी है 1/6। फिर क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब तक जब
1 मिनट के अंदर मैंने पूरी क्लास का इंट्रो दे दिया है, आपको ये समझ आ गया होगा क्लास के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो क्लास शुरू करते हैं। आराम आराम से सारी चीजें बताऊंगा, आराम आराम से सारी चीजें समझ लेना। ठीक है, सारे के सारे सवाल एग्जाम के। पहला सवाल है ये, इस प्रकार के ना सवाल और भी एग्जामों में आए हैं। आप देखें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है और उसने जानबूझ के वो ऐसे ही करेगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, उसके पास का, यहां पर भी उसके पास का, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अगर आप इसको दूसरी नजर से देखें, क्योंकि ऑप्शन है बहुत दूर दूर, इसमें ऑप्शन भी दूर ही देगा वो, तो 80% हो गया किसका, 600 का, माइनस 33% हो गया किसका, 400 का, माइनस नहीं प्लस, माइनस 48% हो गया किसका, 150 का मान लेते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ये आ गया कितना 480, ये आ गया कितना 132, तो 600 कुछ तो यही हो गया है ना, 600 कुछ, माइनस इसका 48% निकालने से अच्छा है, मुझे ये पता लग रहा है क्योंकि ऑप्शन दूर है, कि अगर ये 150 भी होता घटाने के लिए तो 600 में से 150 जाता तो 450 आता, तो 450 से तो ऊपर ही आएगा, हालांकि ये 150 नहीं आएगा, तो 50% है 150 का, तो 540 आंसर आएगा मेरा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हमने यहां पर इसे जुगाड़ बिठाया यहां पर, फिर हमने यहां पर भी कैलकुलेशन करते हुए ये देख लिया कि भैया ये आ रहा है हमारा कितना 610, ये 50% है, 80 मान लेते हैं, 75 होता है 80 मान लेते हैं, तो 530 के करीब आ गया, वो हमारा एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये आपके सामने, दो क्वेश्चन को मिलाकर ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x से भाग कर दो ऊपर नीचे, हम यही करते हैं, तो ये बचेगा, और y क्या आएगा, y के लिए देखिए क्या, अगर मैं यहां पर 2 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बचेगा 18, यहां क्या बचेगा 20, यहां क्या बचेगा 22, अब नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा मेरे को 1/4, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 6 है, तो 3 चौक 12, यहां तो 12 आ गया, और इधर क्या आ गया 2 6 12 माइनस 5 यानी कि 7, तो 12 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे सवाल बच्चे देख कर नहीं जाते या छोड़ के चले जाते हैं, तो मैंने आपके सामने रखे हैं कि आपको देखने से भी डर ना लगे और करने से भी डर ना लगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, आइए देखते हैं। x प्लस 2 इनमें से किसी का फैक्टर है। ठीक है, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है। x प्लस 2 अगर कोई भी यहां पर दे रखा है पोलिनोमियल, अगर ये फैक्टर है किसी चीज का, तो हम क्या करते हैं, इसे 0 के बराबर रखते हैं पहले तो x की वैल्यू आ गई -2। अब अगर मैं -2 इसके अंदर रखता हूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है जी, अब बात समझना, ये कॉन्सेप्ट तो पता है, अब ये वैल्यू इतनी बड़ी है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। -2 की पावर 5 कितना हो गया, -32 हो गया। अभी मैं साइन नहीं देखूंगा, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं बस सब के अंदर। -2 की पावर 4 यानी 16, 16 चौक हो गया 64, -32 64, -8 दिए 24 यानी -24। ठीक है, साइन नहीं लगाया अभी मैंने किसी के, बस प्लस प्लस की वैल्यू ली है अभी मैंने। 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 14 दूनी 28, -28 +12। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या बताना है, इसको 0 के बराबर करना है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है मेरा, पहला ऑप्शन कहता है यहां माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी, यहां क्या आएगा, यहां फिर से माइनस का साइन यानी ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, और यहां भी माइनस का आएगा यानी ये भी प्लस हो जाएगा, +12, 28 12 40 32 72, 72 और 24 96, 96 माइनस 96 0, तो ये 0 आंसर आ गया, ए ऑप्शन वेरीफाई हो गया मेरा। ठीक है, सवाल है बहुत तगड़े, ये सवाल पेपर में टाइम लेते ही लेते हैं। ठीक है, पहले से करके जाइए, आराम रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 100वां अंक बताना है हमें, 100वां अंक 25 की पावर 10 का,
25 की पावर 10 का मतलब है 5 की पावर 2 इसकी पावर 10 यानी 5 की पावर 20। ठीक है, अब 100 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये वाला अंक बताना है। 5 की पावर 3 अगर मैं लेता हूं तो इसका आता है 125, यानी कि ये 100 अंक है। 5 की पावर 4 लेता हूं तो क्या आता है 625। 5 की पावर 5 लूंगा फिर क्या आएगा 3125, यानी एक आएगा 2 5, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 5 की पावर 6 लूंगा फिर ये 625 हो जाएगा, 15625 होता है ना। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जब पावर ओड थी तो 1, ओड थी तो 1, इवन थी तो 6, इवन थी तो 6। तो 5 की पावर 20 कैसी है, ये इवन है, तो इसका क्या आएगी 100 डिजिट, ये 6 आएगी, ये 2 ये 5, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लास्ट डिजिट सवाल पेपर में आया हुआ है, यूनिट डिजिट। लास्ट 2 डिजिट वो भी पेपर में आया हुआ है, लास्ट 3 डिजिट उस पे ये सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला देखिए, अगला है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। 5√5, 11√11, 17√17। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना चीजें नजर आएंगी। ये सवाल लिए इसलिए, अगर आप देखें 55√55 आ जाएगा, यानी √55 का क्यूब। इसे अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या आ रहा है √17 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ये आ रहा है √55 इंटू √17। देखते रहिए ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। और इसी का मेरे को क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, जब क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब हट जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छे सवाल है भाई, बहुत कुछ ऐड करेंगे आपके तैयारी के अंदर, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सवालों को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक रहेगा, क्योंकि ऐसे सवाल वो है जो पेपर में अटका देते हैं बंदे को, दिखने में ही अजीब से हैं फिर करने में अजीब से हैं कहीं कहीं। ठीक है, अगला देखिए, दिखने में कितना मामूली है। मैं क्या करता हूं, 1/7 कॉमन ले लेता हूं, बचा 1/4, 1/5, 1/7, 1/8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1/7 थोड़ा लगभग मान निकाल सकता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 हो गया 0.25, 25%, 20% प्लस 0.1428, 0.14 ही ले लेता हूं, 28 रहने देता हूं, 0.125। ठीक है, 1428 होता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 से भी भाग करूंगा मैं। तो 25, 20, 45 और 14, 59 और 12, 71, 0.715, 5 की जगह 7 आ जाएगा क्योंकि 142 आएगा। ठीक है, नीचे क्या है 7, तो आपको क्या आंसर नजर आ रहा है, 7 दाम 70 होता है, 10 वाला नजर आ रहा है मेरे को। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले से करके जाएंगे, पेपर में ऐसे सवाल मैक्सिमम सेम टू सेम मिलते हैं। ठीक है, पहले से करके जाएंगे, वो तजुर्बा बहुत काम आएगा आपके। अगला देखिए, इनमें से कौन सी डेसिमल की सबसे बड़ी रिपीटिंग साइकिल है। भाई 1/6 को आप कैसे लिखते हैं, 16.6666%, 0.16 बार, यही लिखते हैं, है ना। 0.166666 यही तो लिखते हैं, है ना। आगे देखते हैं, 1/7
इसे हम कैसे लिखते हैं 0.14287 और ये ही रिपीट होता रहता है 1/9। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं 0.1 बार, ये ऐसे ही चलता रहता है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। वन बाय 11 0.90 ये रिपीट होता रहता है, 0.09 रिपीट होता है। ठीक है, अब यहां देखें सबसे बड़ी रिपीटिंग साइकिल किसकी है, इसकी। कितनी नंबर की है, 6 नंबर की रिपीटिंग साइकिल है इसकी, तो सबसे बड़ी वाली ये आ गई, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने अलग अलग पूर्णांक भुजा वाले त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 18 हो। अब ध्यान से देखना, ये फिक्स पैटर्न पे एक सवाल है, ज्योमेट्री में पढ़ाता हूं मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, p² बटा 48 और p+3 का स्क्वायर बटा 48। ठीक है, इससे नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाले जाते हैं। ये कब, जब पेरीमीटर इवन हो, ये कब, जब पेरीमीटर ऑड हो। ठीक है, यहां कैसा है, इवन है 18, तो फॉर्मूला नहीं पता तो भैया ढक्कन खुल जाएंगे फिर। 18 × 18 बटा 48, 6 × 48, 6 × 18, 18 × 54, 8 × 5 40, नहीं 8 × 6 48, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो यानी 6 ही आंसर होगा मेरा, जो इंटीजर वैल्यू होगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सवाल ये इस पर है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे सवाल पेपर में आया भी है सर, अब हवाबाजी में करा रहे हैं। एक बार देखूं, क्या पता मिल ही जाए कौन से ईयर में आया है ना। ये वाला अच्छा, ये तो है ही ना, हाँ सीजीएल में आया तो है। देखिए वो शायद सीडीएस में आया हुआ है, ये सीजीएल का आया हुआ है। अब इसके अंदर भी वैसी है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 13, कितने ट्राइंगल बनेंगे इंटीजर साइड वाले। हमने क्या पढ़ा था, p+3 का स्क्वायर बटा 48, किसके लिए, जब ऑड p हो। ठीक है, ये रहा देखिए, तो 13 + 3 कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर, ठीक है, बटा 48, 16 × 48, ये आ गया 5 पॉइंट कुछ, तो 5 आंसर हो जाएगा मेरा। इंटीजर वैल्यू लेनी है तो 5 मेरा आंसर हो गया। सोचिए पेपर में आए हुए हैं ये सवाल। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि केवल इसमें एक बार आ गया, ये बहुत बार आया हुआ है सवाल। पर ज्योमेट्री बच्चे पूरी पढ़ लेते हैं, ये नहीं कर पाते। ये सवाल, ये भी सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ, और इसमें ना एक सवाल और आया है सीजीएल 2017 मेंस में, मैं आपको बताता हूं वो सवाल क्या है। पहले मैं ये सवाल कर लूं, फिर वो सवाल बताता हूं आपको। देखिए आपके सामने ये है, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ले लूं, वो भी मैं कर सकता हूं। एलसीएम क्या आएगा, 95, 96, 97, 98, भाई यही तो आएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा, 96, 98, तो 96 का स्क्वायर और 98। ठीक है जी, यहाँ क्या बचा, 95, 97, 95 और 97 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 95, 96 और 98। तो पहला ऑप्शन आंसर आ गया। आप ये भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें, कि पी और क्यू का रेशो चेक किया, मैच कर लिया किसमें, जैसे हम रेशो में करते हैं। पर इसके अंदर ना एक सवाल और आया है, अरे इसके अंदर एक सवाल और आया है, वो आया है मेरा किसमें, रुक जाइए जरा मैं दिखाता हूं आपको। इसके अंदर एक सवाल और आया है, मुझे ध्यान आ गया अभी अभी, वो आया है आपका सीजीएल 2017 मेंस में। ठीक है, उसमें क्या पूछा है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है पी क्यू आर का, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, जो P है इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 96 बटा ये 96 माइनस वन है, ये 96 प्लस वन है, तो 96 इसका स्क्वायर माइनस वन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे मैं Q को लिख सकता हूं 97 बटा 97 का स्क्वायर माइनस वन, और R की वैल्यू क्या है 1/97, ठीक है जी। आइए अब मैं 96 से डिवाइड कर देता हूं, 96 माइनस 1/96, 97 से डिवाइड कर देता हूं, 97 माइनस 1/97, इससे मेरे को आसानी हो जाएगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने में। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डिनोमिनेटर में सबसे छोटा पार्ट किस में है, इसमें है, देखिए 96 से भी कम, ये 97 है, ये 97 से थोड़ा कम है, तो 96 से कम है इसके अंदर, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा आ गया। अब इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, इन दोनों में से ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि 97 से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा, और ये आ गया आर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना 2017 में इसमें आया था नहीं आया था, मैं 100% श्योर हूं, ठीक है, हमने पढ़ाया बैच, ठीक है, तो हमें पता ही है। आगे देखते हैं, ये भी देखिए 2017 में इसका सवाल है, 100 अंक के कितने पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, 100 अंकों के। मैं आपसे पूछता हूं एक अंक के कितने पॉजिटिव नंबर होंगे, सोचना मत, है ना, ये पता होना चाहिए, 9 ही तो होते हैं, 1 से लेके 9, तो 9 हो गया। मैं पूछता हूं 2 अंक के कितने होंगे, तो भैया 90 होते हैं ना, 10 से लेके 99, है ना। और मैं पूछता हूं 3 अंक के कितने होते हैं, 900, वो कैसे भाई, 100 से लेके 999 तक। अगर आप ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करें तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 0, 9 इंटू 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 2। तो ऐसे करते करते जब मैं 100वीं डिजिट पे आऊंगा तो कितने अंक पॉसिबल होंगे भाई, 9 तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ जब 1 था 1 डिजिट तो यहाँ 0 आया, 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, तो 100 होगा तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सवाल, ये सवाल छपे छपाए मिलने वाले सवाल है, इसलिए मैंने बोला रैंक अगर किसी को चाहिए ऐसे क्लास करके जानी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इन्हें इग्नोर करके ही जाते हैं, छोड़ कर ही जाते हैं। एक और सवाल आया है आपके सामने, ये बहुत 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 बहुत, ये जब सवाल आया था ना पेपर में अभी कुछ साल पहले ही आया, 1-2 साल पहले, तहलका मचा दिया था इस सवाल ने, बहुत तगड़ा सवाल है भाई ये। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई। देखिए मैं देख रहा हूं यहाँ सब 3 2 3 6 6 2, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 1 की पावर a बटा 6, इसे मैं x मान लेता हूं, तो a किसके बराबर आ गया, x की पावर 6 क्या आ गया भाई, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पूरे को इसकी फॉर्म में लिख दूंगा, क्वेश्चन तो बड़ा ही है यार, 2/3, ठीक है, 2/3 क्या हो गया, x की पावर 4, 2 x की पावर 3, 3 x की पावर 2, 2x प्लस 1, ठीक है जी, ये आ गया। अगला देख लेते हैं, 1/3 यानी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2x हो गया, प्लस 1 हो गया जी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, a की पावर हाफ यानी x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2, ठीक है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मेरा आंसर 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान से देखना,
आप बोलेंगे सर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ध्यान से देखिए, ये सारी एक्स एक्स की वैल्यू आएंगी, गुणा करेंगे आप, आखिर में नंबर क्या बचेगा, 1 इंटू 1 1। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसका आंसर 1 हो, पर यहाँ 7 दे रखा है और √7 भी दे रखा है। देखिए 7 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी जब x की पावर 6 बचे, और √7 कब आंसर होगा, जब x की पावर 3 बचे। ठीक है, तो आओ भाई अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, 6 या 3 बच रहा है कहीं। देखो 6 से 6 तो ये कट गया, ठीक है जी, 6 तो भूल ही जाता हूं मैं, 6 नहीं मिलने वाला मेरे को। ठीक है जी, अब 3 की बात कर लेते हैं भाई, यहां मिलेगा कितना 2x3, और यहां कितना मिलेगा 2x3 इंटू 1 2x3, 4x3 हो गया, और ये हो गया 3x² माइनस ये, तो 6x3 आ गया है ना, और ये आ गया, तो x³ भी मेरे को नहीं मिलने वाला, x³ भी कट रहा है मेरा। क्या x की पावर 6 कट मिल रही है, नहीं, x की पावर 6 भी नहीं मिल रही, तो बचा क्या, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 1 बच रहा है और ये सारे x की फॉर्म में है। x की फॉर्म में होंगे तो क्या आएगा भाई, 7 आ सकता है, √7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 13, 14 + 1 आ सकता है। ठीक है, वो सब ऑप्शन में है नहीं, तो 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, √7 और 7 के लिए हमने चेक किया, क्या पावर 6 बच सकती है, पावर 6 देखिए यहाँ आ रही है, वो पावर 6 कैसे बनेगी, 4 की 2 के साथ, 4 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 3 की 3 के साथ कुछ है नहीं, तो ये भी कट गया कि x की पावर 6 भी नहीं बचेगा। फिर हमने केवल और केवल x की पावर 3 पे काम किया कि x की पावर 3 कैंसिल हो रही है या बच रही है, x की पावर 3 भी कैंसिल हो रही है, बचा डी ऑप्शन, वो मेरा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो पूरा एक एक मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर काट सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा ये बराबर 0, इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, x + 2 का होल स्क्वायर यानी x + 4x + 4 प्लस 1 बटा नीचे क्या है x², 3x और 2x 5x, 5x - x 4x, और 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, जो निकालना है ये इसका क्यूब निकालना है, ये बराबर है 0 के। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, यहां पर भी यहां पर भी, ऐसा इसलिए मेरे को वही फॉर्म मिल गई जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि z + 1/z अगर 1 हो तो z का क्यूब -1 होता है, तो यानी x² + 4x + 5, इसका क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा, -1 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, चुनिंदा बच्चे करके जाएंगे भाई, ऐसे सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी मैंने 1% ही लिखा था स्टार्टिंग में। ये देखिए फिर से CHSL में क्वेश्चन आया हुआ, SSC का ही क्वेश्चन है ये, है ना, ये निकालना है, बड़ा ही सवाल है, कुछ आसान कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई। आओ देखते हैं, अगर मैं a भी निकालता हूं, इसका होल स्क्वायर माइनस ये बटा 2, भाई a + b का होल स्क्वायर -a² + b² बटा 2, ये कितना आ गया -c²/2। ठीक है, a5 + b5 निकालना है मेरे को, a² + b² इंटू a³ + b³ माइनस a² b³ a³ b²। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं, a² + b² कितना है, 2c² है भाई साहब, ये a³ + b³ किसके बराबर होता है, a + b, a² + b² माइनस ab। ठीक है, a + b कितना है, c है, और a² + b² कितना है, 2c² है, माइनस ab का मतलब हुआ c²/2, ये आ गया जी,
माइनस इधर क्या करता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। बिल्कुल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया C4/4 और ए प्लस बी आ गया C। देख रहे हो दिमाग ही घूम गया ये करते करते। C5/4, ठीक है, ये कितना गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 C5, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 C5/2, तो 20 माइनस 1 19, 19 C5/4, ये मेरा आंसर होना चाहिए। कहां पर है, डी ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है यार, एकदम बढ़िया। मैं ये देखना चाह रहा हूं अगर एग्जाम मिल जाए तो आपको भी मजा आ जाए। CHSL का ये जहां तक मुझे पता है। ठीक है, सवाल एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने कुछ भी अपने आप बना के करा दिया हो आपको। आइए देखते हैं, ये CGL प्री 2024 में आया है। ये सवाल अलग है, अभी जब पहले जो हमने पढ़ा था वो परिमाप दे रखा होता है और उसमें आपसे पूछा होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। जो इवन होता है उसके लिए हम p² 48 कर देते हैं, ऑड होता है p+3² 48 कर देते हैं। यहाँ क्या है, ट्रायंगल का परिमाप दे रखा है 52, तो उसकी जो तीनों साइड, ऑल इट साइड है लेंथ कितने यूनिट हो सकती है, ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है 52 और हमें ये भी पता है ठीक है, हमें ये भी पता है कि दो साइड का जो योग है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 52 माइनस सी, 52 माइनस सी यानी 52 लेस देन 2c, और ये आ गया 26, 52/2, तो c की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 26 आ गई। यानी मैं ये ध्यान रखता हूं पेरीमीटर/2 से कम होगी साइड जो है। ठीक है, तो पेरीमीटर 52 है तो 52/2 26 आ गया, 26 से कम होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। है ना, बढ़िया सवाल है ना, पढ़ने वाले बच्चे को इस क्लास से मजा आएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, इतने बड़े बड़े नंबर हो, ये बताना है इनमें से कौन सा प्राइम है भाई साहब। कैसे करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है सीधा दिख रहा है, 5 आ गया, ये तो कट गया जी, 4 4 8 और 1 9, अब 3 से ये वाला कट गया, ये 3 से भाग हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। ये वाला नंबर भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी प्राइम नहीं है, बचा ये वाला नंबर, ये आंसर हो जाएगा, बच गए। ठीक है, एक चीज और है, ध्यान रखना, जितने भी प्राइम नंबर हैं 6 से भाग करने पर या तो रिमाइंडर 1 देंगे या 5 देंगे। जितने प्राइम नंबर है, बात समझना, तो इससे ना हम क्या करते हैं, कई बार ऑप्शन कैंसिल करते हैं, तो जो नहीं वाले हैं हम इससे वो कैंसिल कर सकते हैं, पर हम इससे ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्राइम है। ध्यान रखना, कौन सा नहीं है ये बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक टोकरी है प्राइम नंबर की, तो इसके अंदर जितने भी नंबर है 6 से भाग करूंगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, जितने प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब है बाकी जो बचे हुए नंबर हैं वो इसे फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो जो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में बता सकता हूं कि ये प्राइम नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर 6 से भाग हो के 1 दे रहा है या 5 दे रहा है शेषफल, वो प्राइम ही हो। ये बात गहरी है, जैसे 25 ले लो, 25 कोई प्राइम थोड़ी है, 6 से भाग करने पर 1 बच रहा है, तो हम इससे नहीं होने की संभावना, नहीं होने की श्योरिटी दे सकते हैं, होने की श्योरिटी नहीं दे सकते। हाँ, जो मेरे बैग में है वो इन सबको फॉलो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है जो इसको फॉलो करेगा वो प्राइम ही होगा। ठीक है, तो हम 6 से भाग करते हैं
और चेक करते हैं। जैसे मैं 6 से भाग करता हूं इसे, 144 को कट ही जाएगा, ये बचा 12 6 72 बचा 3, 6 6 36 बचा 1, एक रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक रिमाइंडर आ गया। अब ये प्राइम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। अब मैं इस पे आया भाई, 14 400 तो हो गया, 6 6 36 बचा 3, 6 पंजे 30, यहां 3 शेषफल बच रहा है, तो ये तो प्राइम है ही नहीं। इसे देख लेते हैं, 144 तक चला गया, ये आया 12 6 72 बचा 4, 6 7 42, ये भी 3 बच रहा है, ये भी संभव नहीं है। तो मैं इसके बारे में श्योरिटी दे सकता हूं, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, होने वाले के बारे में नहीं बोल सकता। इधर देख लेते हैं, 144 730 यानी 12 6 72, 3 बचा यहां पर भी, तो यानी ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो नहीं होने वाली की तो गारंटी हम ले सकते हैं कि कौन कौन से नहीं है, होने की नहीं ले सकते। बढ़िया सवाल है। अगला देखिए, एक्सपेंड करना है इसे अबाउट x इक्वल्स टू -2। देखिए, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा 3x² + 2x + 1, ठीक है, ये किसके अलोंग एक्सपेंड हो रखी है? ये अबाउट x इक्वल्स टू 0 एक्सपेंड हो रखी है, अबाउट x एक्सपेंड हो रखी है, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी बात समझना, इसका मतलब है कि जैसे मेरे को ये एक्सपेंड करनी है अबाउट x इक्वल्स टू -2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x + 2 जब 0 हो तो x + 2 के अराउंड एक्सपेंड करनी है, यानी इस वैल्यू को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये इक्वेशन है और मेरे को अपनी इक्वेशन चाहिए इसके अलोंग, ये x के अलोंग थी, मुझे चाहिए किसके अलोंग? x + 2 के, तो मैं लिखूंगा ax + 2 का होल स्क्वायर प्लस bx + 2 + c। ठीक है, अब कंपेयर कर करके मैं a b c की वैल्यू निकाल लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, पर हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, बात समझना, मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, इक्वालिटी इक्वेशन है, x + 2 के अलोंग मेरे को इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है मेरे को जो अपनी इक्वेशन है ना वो x + 2 की फॉर्म में चाहिए। पहली बात तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ भी -2, इन दोनों में +2 है। ठीक है जी, अब बात ये है कि हमें इसी इक्वेशन को ही तो ऐसे लिखना है, बात समझो, इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है आपको, तो यानी खोल खाल के वैल्यू तो यही आने वाली है, तो मैं यही मैच क्यों ना करके देख लूं। ठीक है, मैं चाहूं तो ये पहले भी मैच करके देख सकता हूं, पर हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को पता है कि भैया ये x + 2 के अलोंग एक्सपेंड करनी है, तो x + 2 में ही होगी क्वाड्रेटिक, तो ये कट गई ये कट गई, अब मेरे लिए आसान रहा ये दो। अब ध्यान से देखिए, मैं x² देखता हूँ, x² आ गया, 2x देखिए, यहाँ क्या आएगा? 2 दूनी 4x, 4 में से 2 गया 2x। ठीक है जी, ये 2x आ गया, यहाँ देखिए 4x और 2x 6x, तो भैया ये इसके बराबर तो बनी नहीं पाएगी, और डिटेल सॉल्यूशन करना है तो इसे पूरा खोलो, x² का कोफिशिएंट निकालो, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, और c की वैल्यू 3 आएगी, c की तो डायरेक्ट ही 3 नजर आ रही है आपको, है ना। आगे देखिए, अगला सवाल है ये आपके सामने, यूपीएसआई 2011 का सवाल। आड़े टेढ़े तिरछे चैलेंजेस लेने में हमें तो मजा आता है भाई। ठीक है, हम शुरू से पढ़ाई ऐसे ही कराते हैं जो सिलेक्शन वाली हो, अपना काम वो नहीं है जबरदस्ती हवाबाजी करने का, साइलेंटली अपना कंटेंट मैं कराता हूं, कंटेंट के अलावा मैं फालतू की कुछ बकवास नहीं करता। ठीक है, तो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन चैनल को फॉलो करके रखें, और चुनिंदा चीजें आती हैं पर वो ऐसी आएंगी आपकी तैयारी में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये भाई ये कैलकुलेट करना है, वो भी राउंड ऑफ करना है, और ऑप्शन भी देखूं ना मैं, इतने पास नहीं है, दूर दूर है ऑप्शन, ओ दूर दूर नहीं है, पास पास है, ये दोनों पास है, ये दोनों पास है, 100 का गैप है। आओ देखते हैं, 108 × 107 अगर मैं करता हूं, 108 107 तो हमें पता है 115 हो जाता है, 8 और 7 और 8 7 56 हो जाता है। गुणा क्या करना है? 96 से गुणा करना है भाई। तो आओ देख लेते हैं, 96 को मैं क्या करता हूं, 100 - 4 लिख लेता हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
11,556 00 -4 है ना। तो -4 किया मैंने, तो 4 6 24, ये आ गया भाई। एक सेकेंड, सही भी करा है। 96 15 56 00 44। अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना, मल्टीप्लाई गड़बड़ हो, मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गई। आओ देखते हैं। 1144 5 2 46, 46,224, ये आएगा। ये आ गया 76, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 0 9376 आ रहा है 11। तो किस में आएगा ये नियरेस्ट 100? तो ये आएगा भाई, 9350 के ऊपर है ना, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल है, दमदार सवाल है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.06666 इंटू 2.44444, ध्यान से देखना, करने वाला ही सवाल है भाई, मुश्किल ही सवाल है। 0.06666 का मतलब क्या है जी? 6.6666% है ना। ये मत पूछना कैसे भाई। तो ये क्या होता है, 1/15 होता है। 2.44 का मतलब क्या है, 2 + 4/9 भाई, यही तो मतलब है इसका। 9 दूनी 18 4 22, 22/9। तो ये आ गया नीचे 135, ऊपर आ गया 22। तो आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट लगा के उतारा 0, एक बारी में गया। अब अगली डिजिट देखते ही आंसर आ जाएगा मेरा, मैंने इसलिए ऐसे किया है। एक बारी में गया, कितना बचा, 65 85, 85 का मतलब है कितनी बारी में जाएगा, 13 6 78, 6 बारी में जाएगा। ठीक है, 850। ठीक है, ये आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। 0.16 देखकर मैंने आंसर मार्क कर दिया। अच्छा सवाल है भाई। अगर आपको ये क्लिक नहीं किया कि परसेंटेज में करना है, तो भैया क्वेश्चन गया ही, बर्बाद कर दिया इस क्वेश्चन ने। अगला देखो, 16.6666, 1.66666, कैसे करें भाई। 16 + 2/3, 50/3 है ना। ध्यान से देखना, 16 अलग लिख लिया मैंने, 0.666 क्या होता है, 2/3 होता है। ऐसे ये 1 हो गया, ये क्या होता है, 2/3 होता है। 3 एकम 3 और 2, 5/3। तो ये कितना आ गया, 250/9 आ गया। ठीक है, 250/9 किस में आएगा, कितनी बारी में जाएगा, बस ये देख लो। ये 30 बारी में तो जाएगा नहीं, तो 27 बारी ही बचा, वो आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया भाई। 30 बारी में तो 270 आता है, और 20 बारी से ऊपर आना आंसर, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन बहुत गजब गजब दिए हैं भाई इसके अंदर। अगला देखो भाई, जिसने ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया वो तो भाई साहब गजब ही बंदा निकला, बिल्कुल ही, बहुत ज्यादा गजब। देखो भाई, ध्यान से समझना, 3.26 प्लस, मैं इसे लिखता हूं 0.005656, ऐसे करके, है ना जी। ध्यान से देखना। और अगली वाली को क्या लिखता हूं मैं, 11.25 प्लस 0.00656, ऐसे करके लिखता हूं। लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, देखिए।
ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, मेन कैलकुलेशन कहां बची, 3.26 इंटू 11.25 ये बची। बाकी कैलकुलेशन इग्नोर कर सकते हो आप पूछेंगे क्यों सर, ध्यान से देखो, ये 0.0000 ये इसे इससे गुणा करूंगा, ये तो और भी छोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी हो गई, इतने आगे जाके डेसिमल आएंगे इसमें, तो ये दोनों तो कट गए। चलो फिर आप कहोगे सर अच्छा इसे इसे करेंगे, तो भाई खुद देखो ये कितना है, ये 2 अंक के दशमलव तक नहीं आएगा, ये 0.005, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये तो और पीछे चला जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, 0.5%, ठीक है, तो ये और भी आगे पहुंच गया। ऐसे ये वाला देखो, ये भी बहुत छोटा है, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं पहले क्या आ रहा है भाई, 11 से गुणा किया, $35.86 आ रहा है, 0.25 का मतलब 25%, 25% का मतलब है 0.815, तो 5 7 6 36.675, इससे थोड़ा सा बड़ा से थोड़ा बड़ा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ए ऑप्शन। भाई ये तो हो नहीं सकता, वो मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आ सकता, ठीक है, ये कट गया, वैसे ही ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इनको इनको गुणा करके ये आ रहा है। ये मैंने आंसर इसलिए दिया है आपको कि आपके दिमाग में ऐसी भी कोई चीज रहे कि आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज थे इसके। मैंने हिट एंड ट्रायल ही मान लिया क्योंकि मैंने ऐसी चीज करी हुई है किसी क्वेश्चन के अंदर पहले अपने तजुर्बे में, ठीक है, तो मेरे को लगा इसे ऐसे करके देखता हूं क्योंकि दशमलव दशमलव और आगे चला जाएगा, और इसको अगर इससे गुणा करूंगा ये भी आगे 3rd डिजिट ऑफ प्लेस के करीब, 4th डिजिट ऑफ प्लेस के करीब जाएगा, ऐसे ही ये जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं भाई साहब। यहां पर आपको, यहां पर ना मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट 1, $56 की पावर 283, ये सवाल ना मैंने शॉर्ट में भी कराया अगर आपने देखा हो तो, पर उसमें केवल 56 की पावर 283 था। तो 56 की पावर 1, 56 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से करके हम चलेंगे। तो 56 की पावर 4, ध्यान से देखना, एक सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन चेक कर लूं जरा मैं। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन तो ठीक है। हाँ अब यहाँ आते हैं, ये 76 आ जाएगा, 6 की पावर 6 में करूंगा, फिर ये 56 आ जाएगा, यानी 5 के बाद ना ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, साइक्लिसिटी हो गई इसकी 5। ये लास्ट 2 डिजिट की है, वो 56 की पावर की। कई बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें, शॉर्ट जो मैंने बनाया उस पर 1 लाख से ऊपर व्यू चले गए, वो बहुत सारे बच्चे उसमें क्या कमेंट कर रहे हैं, ये तो मैं 4 से भाग करके आंसर निकाल लेता। उन्होंने क्या यूनिट डिजिट 4 से भाग करी हुई पढ़ रखी है और उनका आंसर मैच कर रहा है, तो वो बोले जा रहे हैं कि हाँ 4 से भाग से आ जाएगा, क्यों करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, ये इतना बड़ा क्यों करा दिया। अरे भाई कॉन्सेप्ट लेके जाओ, रट्टाफिकेशन नहीं कि आंसर सही आ रहा था कॉन्सेप्ट सही हो गया। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आंसर चाहे गलत आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चैलेंज कर सकते हैं उस चीज को, पर आप रट्टाफिकेशन करके जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो यानी 5 के बाद रिपीट होगी, तो 5 से भाग कर दो, क्या बचेगा 3,
3 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट कितनी आ गई 16। मैं कॉन्सेप्ट 1 से क्यों करा रहा हूं अभी समझ आएगा आपको। फिर 41 टू 83, जब लास्ट में 1 होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर ही, ठीक है। लास्ट में 1 होता है तो आता 1 है, और 100 डिजिट क्या होता है, 10 डिजिट क्या होती है, 4 इंटू 3, इसकी डिजिट को इसके लास्ट वाले से गुणा कर देते हैं, 12 यानी 21। फिर 25 का तो कुछ भी है तो 25 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 25 इंटू 16 क्या होगा 400, और 400 इंटू 21 फिर से 00, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। पर आप इसके अंदर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। ये डिटेल में भी पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पर। कॉन्सेप्ट 2 पर आते हैं। भाई यहाँ 25 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। 25 के साथ एक बार 4 से भाग होने वाला नंबर नजर आ रहा है, ये रहा 4 से भाग होने वाला, 4 इसके अंदर आ गया। तो एक बार अगर 00 बन गया तो वो हटेगा थोड़ी, वो लास्ट में ही जाएगा, तो सीधा ही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, कितनी भी पावर लिखी हो, किसी की भी लिखी हो, एक बार 25 ये आ गया, ये 4 से भाग हो रहा है, यानी 00 तो वैसे ही बन रहा है हमारा, खत्म। आंसर 100 से वैसे ही भाग होगा। अगला देखिए, क्या आंसर आएगा। जो समझदार होगा देखते ही आंसर मार्क कर देगा, 1.82। जानबूझ के रखा है क्लास में सवाल। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 0.63, 0.37, 0.80, आप क्या कहेंगे कितना आएगा, 1.80 आ जाएगा। कई बच्चे इसको ही गलत मार्क कर देंगे 1.80, पर भाई इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब एडिशनल आगे रिपीट हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है, यानी जो वैल्यू आने वाली है मेरी वो इससे बड़ी आने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, समझे। अगले सवाल पर आते हैं। ये नंबर जो पहाड़ की तरह नजर आ रहा है, ये किससे भाग होगा, ऐसे सवाल भर भर कर आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। मैं ऑप्शन से ही ट्राई करूंगा। 5 नहीं, 4 नहीं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अब 9 और 11, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको 9 से भी चेक करना है और 11 से, आप किससे पसंद करेंगे। मैं 9 से करूंगा, ठीक है। 11 के लिए ये ऑल्टरनेट वगैरह ये सब करना पड़ेगा, 9 के लिए सीधा 9 वाले काट देंगे, पर वो भी इतना मुश्किल है भाई साहब, इतना बड़ा नंबर दे रखा है। ये देखते हैं, 8 9 9 7 2 9, जहां जहां 9 बनता है हम काटते रहते हैं, 9 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9, 4 5 9, तो भैया 9 से भाग हो रहा है, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। और नहीं हो रहा होता तो सीधा 11 मार्क कर देते, ये नहीं फिर 11 से चेक करते। अगला देखिए, भाई साहब ये सवाल आया, देखिए आपके सामने। पहले मैं क्यूब रूट निकाल, 6 का मतलब क्या है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। आप पहले स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं फिर क्यूब रूट, बात एक ही है। अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं तो कितना आएगा, 6 और 1, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 आ जाएगा जी, ये मेरे सामने, ठीक है। यानी 4 की पावर 6, यानी 2 की पावर 12 ही होती है वैसे तो, 4096 आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 क्या होती है, 1024, फिर 11 होगी 2048, फिर अगली होगी 12 4096, ये 12 ही है, ठीक है। 2 की पावर 12 ही है ये अंदर, 6 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये देख लेते हैं, पावर 4 का मतलब क्या है, रूट और फिर रूट। भाई 50 625, तो 500 आ गया, और ये कितना बचा 22, ठीक है। इसका रूट किया, फिर इसका रूट करूंगा 15 आ जाएगा जी, इसका 15 आ गया। अब अगला देख लेते हैं, ये क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, 3 लेते हैं लास्ट की, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का क्यूब हो गया 8, ये 28 हो गया जी। अगला देख लेते हैं, अब ये क्या आया लास्ट 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ये आ गया 5 पंजे 25, ठीक है, 58 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 58 और 28, ये हो गया 86 91,
सो 105, 105 मेरा आंसर आ जाएगा। सवाल बढ़िया है भाई। 6 पावर है यहाँ, ये 4 है, या 3 है, या 2 है। 6 का मतलब रूट और क्यूब रूट, या फिर क्यूब रूट और रूट, बात एक ही है। 4 का मतलब रूट और एक और रूट। 3 तो क्यूब रूट का इसका मतलब तो 1/3 होता ही है, हमें पता ही है। और केवल रूट का मतलब हमें पता है 1/2 होता है। तो सारी पावर ले ली भाई साहब इसके अंदर उसने। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। इनमें से कौन सा नंबर 43 और 32 दोनों से भाग होगा? पहले मैं 32 से ही चेक करूंगा। तो भैया ऑड नंबर तो पहले खिसक ही लिए, ये भी गया और ये भी गया, ऑड नंबर गए। अब 32 के अंदर क्या आ रहा है? 16 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। 8 से चेक कर लेते हैं। 8 धाम 80 बचा 6, तो ये तो 8 से भाग नहीं हो रहा। बढ़िया किस्मत थी, बी ऑप्शन आंसर मिल गया। अब आप ये भी हो सकता है कि भैया 32 से भाग होने वाले भी दोनों ही ऑप्शन मिल जाएं, फिर 43 से भाग करना पड़ेगा। शायद होंगे आगे सवाल ऐसे, देखता हूं। चलिए ये सवाल देखते हैं पहले। अल्फा बीटा गामा अगर रूट है इस इक्वेशन के, तो देखिए पूछी क्या चीज है ये। इसका मतलब पता है क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, फिर अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर आ गया अल्फा गामा, फिर गामा स्क्वायर आ गया अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा अगर आप कॉमन लोगे, बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a, यानी 1/6। और अल्फा बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, यानी 11/6। तो आंसर आ जाएगा 11/36। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर से बहुत अनोखा सवाल, पहले से नहीं देखा हुआ तो समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। अगला सवाल 10.1 का क्यूब। अब देखिए बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ेंगे यहाँ। एक तरीका तो यही है कि मैं 101 का क्यूब निकाल लूं और फिर दशमलव लगा दूं। क्या होता है? a³ 3a² b 3ab² और b³। ठीक है, एक को a मान लें, एक को b मान लें। a इसे मान लिया मैंने, b इसे मान लिया। 1 का क्यूब 1 आ गया, 3 धाम 30, 30 का 0 आ गया, 3 ऊपर, 300 इंटू 3 900 हो गया, 900 का 0, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गई कुछ। a³ 3a² b 3ab² 1 303 आएगा ना। 30 ऊपर, 10 का क्यूब 1000 और 30 1030। ठीक है, अब 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गए थे। एक तरीका ये है, पर मैं इस तरीके से नहीं करने वाला। मैं इसे कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। पहली बात मुझे पता है 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, ये गया। दूसरी बात पता है लास्ट में 1 आएगा, ये भी गया। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे हटाएं? कोई एडिशन डिजिटल सम कुछ भी नहीं लगा सकते यहाँ पर। अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, 10.1 की अगर आपको समझ है तो 10.1 का मतलब क्या होता है? ये होता है a + b का होल क्यूब। तो इसमें a³ तो आता ही है, b³ भी आता है, 3ab और आता है, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, 3a² b, तो 3 इंटू a² यानी 300 और ये 30, तो 1030 से तो ऊपर आने वाला है। ये मेरा गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये कॉमन सेंस है, ये मेथड है, पेपर में आया हुआ सवाल है, अभी लेटेस्ट है। भाई साहब ये सवाल है, पानी पी लेता हूं जरा। बत्ती गुल कर दी इस सवाल ने देखते ही। पचास से ये भाग नहीं होगा, 36 यानी 4 नहीं होगा। चलो ये दोनों ऑप्शन बच गए। नंबर क्या है? 86 16 16 843।
है ना, यही है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यहाँ समझिए जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर a मेरा x से भाग होता है, b x से भाग होता है, तभी मेरा टोटल जो है c ये x से भाग होगा। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात तो नहीं है, पर ये यूज करना हर किसी के बस की नहीं है। लिमिटेड बच्चे यूज करते हैं, ये पता तो है, देखने से लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा। अगर मैं 86 हटा दूं, क्योंकि 86 के आगे जितनी भी जीरो होंगी वो 43 से भाग हो जाएंगी, बचा क्या केवल ये। ठीक है, अगर मैं इसमें से 43 हटा दूं, बचा क्या? 16 1 6 8 0 0। भाई 86 0 0 0 0 वो 43 से भाग हो गया, 43 बचा वो 43 से भाग हो गया। तो जब ये 43 से भाग होगा तभी मेरा आंसर 43 से भाग हुआ। अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई पहले से। ठीक है, अब 43 दिया 129। ठीक है, ये बचा बिल्कुल 129 बचा, यानी 2 326। 326 का मतलब है 7 गुना 280 301 25 बचा 258, यानी 6 गुना। बिल्कुल ये डिवाइड हो गया भाई इससे, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये करने से मेरा काम आसान हो जाता है बहुत सारी जगह। ठीक है, कई बच्चे ये यूज नहीं करते हैं। अगला सवाल देखता हूं मैं, ये है ये वाला। फिर से देखिए कितना बड़ा नंबर है भाई, इनमें से कौन सा भाग करेगा? भाई 2 वाले तो मैं हटा ही देता हूं, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। 7 और 13 बचा। ठीक है, 7 और 13 का टेस्ट तो एक ही होता है। 3 की पेयरिंग करो, 3 की पेयरिंग करो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को जोड़ो, इसे घटा दो। तो अगर मैं घटाता हूं इसमें से इसे, तो कितना मिलेगा? 788। ये आ गया 5 85 104 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 13 से भाग हो जाएगा, 104 आ जाएगा, 13 से भाग हो जाएगा। अच्छा, मैं वैसे भी तो सीधा कर सकता हूँ, 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, 8 और 8 16, 16 में से 7 गया तो 9 90, 8 और 9 17, 17 में से 3 गया 14, 90 और 14 हो गया 104। सही है, हाँ ऐसे ही कर दूंगा। 104 देखिए 7 से भाग होता है नहीं, 13 से भाग होता है हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या करा, मैं आपको बता देता हूं एक बार और। ठीक है, मैंने लाइन मेथड लगा लिया इसमें। अब आप पूछेंगे लाइन मेथड क्या होता है? भाई 8 और 9 17, मैंने वहां से शुरू किया, यहां से 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 1 और 8 हो गया 9, 9 के आगे 0 यानी 90, 90 मैंने दिमाग में रखा। 8 में से 3 गया 5, 5 और 9 14, 90 और 14 कितना आ गया? 104 आ गया। लाइन मेथड हैक बुक में भी डाला है मैंने, और यहां पर भी पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर। अगला देखिए 24। 24 का मतलब क्या समझ आता है? 24 का मतलब हमें समझ आता है 8 और 3 प्राइम नंबर की पावर तोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 12 दूनी ले लिया मैंने या 4 6 ले लिया, वो नहीं ले सकता मैं। कई बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। नंबर देखिए क्या आलीशान नंबर दिया है भाई। ऑड नंबर दिख रहा है कोई? हाँ ये दिख रहा है, ये गया। 8 का मतलब है पहले 4 से भाग होना। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? नहीं, ये गया। ये दोनों हो रहे हैं। अब 8 से चेक कर लेता हूं पहले, फिर 3 से कर लूंगा। आखिरी 3 11 88 बचा 2, ये 8 से ही नहीं हो रहा, 3 से तो जरूरत ही नहीं है। तो किसी बच्चों ने, कई बच्चों ने ऐसे सवाल नहीं देखे होंगे जिसमें इतने बड़े बड़े नंबर हैं डिविजिबिलिटी के। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सवाल करके जाने बहुत 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 जरूरी है। एकदम लेटेस्ट है सारे, देखिए ये लेटेस्ट, ये सारे लेटेस्ट ही हैं ये। अगला देखिए 14 वाला आ गया। अगला 14 का मतलब क्या है? 7 और 2, तो भैया ऑड नंबर तो होगा नहीं, ये तीनों ही होंगे, है ना। अब ध्यान से देखना, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। भाई 7 का मतलब क्या है? मैं 7 से चेक कर रहा हूं, 2 से नहीं। तोड़ देता हूं, 70 तो गया, 70 के आगे 0 0 आएगा। ठीक है, अब
48 में से 48 गया तो 0 बचा, तो ये तो 7 से भाग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही आंसर आ गया भाई मेरा। तो अब मान लेते हैं ये चीज मेरे को यहां लगानी होती, 7 भूल जाता मैं, बचता ये 960 में से 132 घटाता, ठीक है, 828 आता, 828 7 से भाग नहीं होता, इसलिए वो नंबर कट जाता। फिर मैं ऐसे अगले पे आता, ठीक है, पर अगले पे आने की जरूरत मेरे को पड़ी नहीं भाई, इसलिए मैंने अगला नहीं लिया। अगला देखिए, ये है सवाल आपके सामने, ये यूपी पुलिस में आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर में, पावर 6 है वहां पर। मैंने बताया था पावर 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 और 2, अगर मैं 3 लिख लेता हूं और 2 का मतलब है रूट, 24 माइनस 16, 16 का मतलब है 2 यहां रखता हूं, 8 अट्ठे 64 दूनी 128 अंदर, गुणा क्यूब रूट 4 प्लस 2 रूट 2। अब ध्यान से समझना भाई, ये क्या आएगा, 2 नंबर ऐसे 16 और 8 आ गया, यानी क्यूब रूट 16 का रूट यानी 4 और 8 का रूट यानी 2 रूट 2, स्टेप काट दिया है बीच में। अगला वाला क्या है, 4 प्लस 2 रूट 2, उसमें भी क्यूब रूट है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 और 8 का क्यूब रूट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूट वाले सवाल में यह पावर 6 है और यहां 3 है, जो आमूमन देखी नहीं जाती है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए पूरे के पूरे, ठीक है। ये देखिए एक बार दोबारा से दिखा देता हूं, 6 वाला पावर 3 वाला, 14 की डिविजिबिलिटी, 3 2 5 7 अंकों का नंबर, यहां पर भी देखिए 7 अंकों का नंबर 24 से भाग करना है, यहाँ कितना है, 3 2 5 2 7 2 9, 9 अंकों का नंबर है डिविजिबिलिटी जिसकी चेक करनी है। यहाँ पर भी देखिए 3 2 5 2 7 2 9, यहाँ पर भी 9 है और 43 का चेक करना है। यहाँ पर क्यूब निकालना था 10.1 का, ये अनोखा सवाल अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यहाँ 43 की डिविजिबिलिटी आ गई, यहाँ 6 भी पावर आ गई, 4 भी 3 भी 2 भी। ये नंबर देखिए डिविजिबिलिटी के लिए कितना बड़ा है, 4 4 8 4 12 2 14, ये 14 नंबर पे है डिविजिबिलिटी। ये देखिए फिर से दशमलव वाला तगड़ा सवाल, ये लास्ट 2 डिजिट पे सवाल, दोनों तरीके बताए मैंने। ये मैं बोल रहा हूं अच्छे से नहीं होगा भाई साहब, किसी को भी क्वेश्चन दे के देख लेना है। ये फिर तगड़ी कैलकुलेशन हमने कन्वर्ट कर लिया तो आसान हो गया। ये देखिए कैलकुलेशन 108 107 96 और ऑप्शन पास पास। ये एक्सपेंशन वाला सवाल बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, प्राइम नंबर बड़े बड़े में, ये पेरीमीटर वाला स्पेशल कॉन्सेप्ट, ये स्पेशल सवाल अलजेब्रा का, CHSL का, ये स्पेशल सवाल, ये वेरी स्पेशल सवाल फिर से SSC ने पूछा, ये भी CGL मेंस का सवाल 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2017 मेंस में पूछा गया। ये पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं है। ये रिपीटिंग साइकिल पे डेसिमल की क्वेश्चन पूछा गया। ये फिर से देखिए SSC ने पूछा अभी लेटेस्ट 2025 में कैलकुलेटिव सवाल, ये दिखने में ही बहुत अलग, अभी लेटेस्ट पूछा ये IB में। ये देखिए ये 100 प्लेस आपको निकालना है इस सवाल के अंदर, ये फैक्टराइज पे इतना बड़ा सवाल भाई साहब। फिर ये सवाल हमने लिया जो 2 सवाल को मिलाकर बना, फिर इसमें वेरी स्पेशल कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल भाई, बहुत मेहनत से एक सवाल निकाले हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसी और क्लास भी आनी चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, मेहनत लगती है क्योंकि इनमें, क्योंकि ये क्लास करने वाले बच्चे भी 1% ही हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे कि नहीं यार ये क्या आना है, आएगा तो छोड़ देंगे, यही अप्रोच है। कुछ तो वो खुद ही छोड़ के जाते हैं, कुछ पेपर में ऐसा आया था और छूट जाता है, तो जो टारगेट बनाया होता है 100% का वो 80% 75% पे आ जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हाँ तैयारी हमारी अच्छी थी नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी उनकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बाकी भी जो सवाल होते हैं उन पे भी वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो भैया हम आपके सामने स्पीड का इलाज कर रहे हैं, कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच मैंने आपको दिया, कंटेंट का गणित का महाकुंभ बैच दिया, ठीक है, कैलकुलेशन की हैक्स का हैक बुक और भी अनोखे मेथड,
ठीक है, मैंने आपको यूट्यूब पे इतना कुछ पढ़ा रखा है, बेस्ट तो छोड़िए, कैलकुलेशन का इलाज भी है, कंटेंट का इलाज भी है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है। आज की क्लास करके ना बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे अरे यार सर ये क्या बता रहे थे, क्योंकि इसमें ना उनकी गलती नहीं है, उनका टारगेट ही उस हिसाब से नहीं बना हुआ। वो सोचते हैं कि आखिरी वक्त पे 2-3 महीने पढ़ने से चीज़ें हो जाती हैं। सिलेक्शन भैया 1% ही लेता है, ध्यान रखना। 99% केवल भीड़ है, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। और 1% में आने के लिए ऐसा कंटेंट पढ़ के जाना होता है भाई, ठीक है। चीज़ें मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए यार, थोड़ा दिमाग लगाइए। चीज़ें मैं दे रहा हूँ लगातार, चैनल को फॉलो करते रहिए, पिछली भी सारी वीडियो देखिए आप, आपको ये लगेगा मैं अप टू द मार्क कंटेंट देता हूँ आपको, और केवल कंटेंट से मतलब रखता हूँ, फालतू की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी हमारे चैनल पे, ठीक है। तो लाइक जरूर करना सभी लोग भाई, अगर आपको वाकई में लगे कि यहाँ कंटेंट सर चुन चुन के लाए थे इसके अंदर सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।